हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और अब तक मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस कर चुका हूं कि कैसे वो विदेशों की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। मैं खुद अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग यूएस में कर चुका हूं, यूके में कर चुका हूं और यूरोप में कर चुका हूं। आज का हमारा वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मेडिसिन अब्रॉड एंड हाउ टू चूज अ मेडिकल कॉलेज अब्रॉड, यानी आप कैसे विदेश में MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा कॉलेज चुन सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 6 पैरामीटर्स जो आपने इस्तेमाल करने हैं जब आप अपने लिए विदेश में एक मेडिकल कॉलेज चुन रहे हों। अब देखिए, अगर हम बात करें डॉक्टरी के प्रोफेशन की, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही नोबेल प्रोफेशन माना जाता है। आपको उसमें इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है और पैसा भी मिलता है, साथ साथ आप समाज की भलाई भी करते हैं। अब मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में इस समय 20 लाख डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। अब WHO का कहना है कि 1000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि इंडिया में 1511 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है। इनफैक्ट ये जो आंकड़ा है इसमें भी बड़ी इनकंसिस्टेंसी है। अगर हम बात करें गोवा की, गोवा में 370 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि नागालैंड की अगर हम बात करें तो 4019 लोगों पर एक डॉक्टर है। तो अगर आप डॉक्टरी के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो हमेशा आपकी डिमांड रहेगी। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको और मेडिकल कॉलेज में सीट मिलना भी आसान नहीं है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ी सी डिटेल्स में जाएं तो इंडिया में हर साल ऑन एन एवरेज 16 लाख बच्चे नीट के एग्जाम में अपेयर होते हैं, लेकिन सीटें कितनी हैं? 80,000। यानी 16 लाख में से अगर हम 80,000 को माइनस कर दें तो 15,20,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट नहीं मिलती है। अब ये जो 80,000 है इसमें से भी 40,000 प्राइवेट में सीट्स हैं, 40,000 गवर्नमेंट में हैं। अब ये जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उन्हीं को मिलती हैं जिनकी जो रैंक है नीट में बहुत हाई होगी, और जो बाकी हैं उनको प्राइवेट में जाना पड़ता है। प्राइवेट में अगर हम एवरेज फीस की बात करें तो रेंज करती है 9 लाख रुपए पर एनम से लेके 40 लाख रुपए पर एनम तक, यानी आपको डॉक्टर बनने में तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। जबकि यही चीज आप विदेश में मेडिसिन की पढ़ाई 20-25 लाख रुपए में भी कर सकते हैं अच्छे मेडिकल कॉलेज में। कईयों का तो रैंक टॉप 200 में है। इनफैक्ट मैं दुनिया भर में ट्रैवल कर चुका हूं और मुझे इंडियन स्टूडेंट जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं वो हर जगह मिले। वो कैरेबियन में भी हैं, यानी वेस्ट इंडीज में, वो फिलीपींस में भी हैं, उत्तर में अगर हम बात करें तो लैटविया और रशिया में हैं और मॉरिशस में भी हैं। तो दुनिया भर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मेडिसिन की पढ़ाई के लिए यूके जाते हैं या यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूरोप जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन पैरामीटर्स की जिनको आपने ध्यान में रखना है जब आप विदेश में अपने लिए मेडिकल कॉलेज चुन रहे हो। देखिए, पहला पैरामीटर आपको ये चेक करना है कि क्या वो मेडिकल कॉलेज जिस कंट्री में है वहां पे वो रिकॉग्नाइज्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या वो जो मेडिकल कॉलेज है उसे WHO ने रिकॉग्नाइज किया है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तीसरा पैरामीटर, क्या उस देश में जो भारतीय एम्बेसी या हाई कमीशन है उसने इस कॉलेज को रिकॉग्नाइज किया है। ये तीसरा पैरामीटर हो गया। चौथा जो पैरामीटर है, क्या वो कॉलेज अंग्रेजी माध्यम से आपकी पढ़ाई करवा रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो आपको बताया कि अंग्रेजी में है जबकि रशियन में हो रही है, आप वहां पे गए तो फिर दिक्कतें आनी शुरू हो गई। एक और चीज, कई बार क्या चीज होता है, हो सकता है आपका गोल हो मेडिसिन की पढ़ाई करने के बाद उसी कंट्री में रहने का, तो आपको देखना है कि करियर ऑप्शंस क्या हैं। भले ही आप यूएस जा रहे हो पढ़ने के लिए या यूके जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या EU। फॉर एग्जांपल EU में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। EU में एक एडवांटेज है यूरोपियन यूनियन में कि EU की आप किसी भी एक कंट्री से पढ़ते हैं तो आप तकरीबन 27 देशों में बिना लाइसेंस के मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बशर्ते भाषा आनी चाहिए, क्योंकि EU में एक दूसरे की मेडिकल डिग्रीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप हंगेरी में पढ़ते हैं तो आप जर्मनी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बशर्ते आपको जर्मन आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं छठे और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, वो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। यानी आपको ये देखना है कि जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं या जिस देश में आप जा रहे हैं
वहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं या जो उस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, वो जब इंडिया वापस आते हैं और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम देते हैं, उसमें उनका सक्सेस रेट क्या है, वो रिपोर्ट्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। तो उसी के बेसिस पे आपको अपने लिए कॉलेज चुनना है। अगर आपकी कोई सवाल है कि आप कैसे विदेश में अपने लिए एक अच्छा मेडिकल कॉलेज चुन सकते हैं अपने बजट और प्रोफाइल के हिसाब से, तो आप कमेंट करिए। आप स्क्रीन पे हमारा नंबर भी देख रहे हैं, वहाँ पर हमसे कांटेक्ट करिए। मैं आपसे जाते हुए फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं अलग अलग कंट्रीज़ में मेडिकल एजुकेशन की बात करने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।